आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती का फाइनल कटअप आज निकाल रहा हूं, जिसका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत शानदार होगा। इसमें मैंने 64, 80, 56 HMV, ठीक है ना, ये सबको मैंने मान करके चला हूँ। साथ ही साथ 72 मार्क्स जो संख्याएं जो आ रही बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाले, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड है, संविदा वाला भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ को मैंने डाल करके इसमें कटअप बनाया हूँ, सबको ध्यान में रखते हुए कटअप बनाया हूँ। तो इसलिए ये वीडियो और शानदार होगी, बाकी पहले सारा वीडियो से शानदार वीडियो होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो के बिना स्किप किए शांतिपूर्वक पहले रूम में जाकर बैठ जाइए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा और फिर हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जितने भी लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहे थे, उसमें मैंने इसमें सारा कुछ बता दिया हूँ। अब इसमें कोई ऐसे सवाल नहीं होंगे जिसमें आपको छूट चुका होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो हम लोग बिना देर किए पहले उससे शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग ये कट ऑफ एनालिसिस वाला जो वीडियो है बहुत हद तक आपको अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, और इसमें इसलिए इसको पसंद आने की बात है दोस्त, क्योंकि इसमें सारा कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें 64 मार्क्स वाले को लेकर के आपको 56 मार्क्स वाले, 72 मार्क्स वाले, 80 मार्क्स वाले, यहाँ तक के लिए HMV वालों को भी ध्यान रखा गया, और साथ ही साथ संविदा वाले जो लोग हैं उसको भी इसमें ध्यान रख करके मैंने बनाया है। और इसलिए ये वीडियो इतना पसंद आएगा आपको, इतना अच्छा लगेगा और इतना आपको समझ में आ जाएगा कि सर इससे बढ़िया तो और वीडियो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब तक का मेरा जितने वीडियो मैंने कटा बनाया था उसमें से काफ़ी हट करके वीडियो है, काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड करके डाला हूँ, और साथ ही साथ सारा कुछ को मैं समझते हुए और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो इस बार कैसे हम लोग कट ऑफ के पास पहुँचेंगे धीरे धीरे, वो पहले हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि डाटा किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट कर करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी का जो DET होने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर फिर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ ड्राइवर लाइसेंस में क्या दिक्कत आने वाले लोगों को, इस सब पर थोड़ी थोड़ी बातें होगी, लेकिन मुख्य रूप से आज है कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो बहुत हद तक पसंद आएगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो बिना देर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास जो स्क्रीन पर चीज़ें दिखलाई दे रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। तो मुख्य रूप से जानकारी ये है कि मेरे पास जो डाटा का मैंने कलेक्शन है, मेरे पास 5616 डाटा का कलेक्शन है, जिसमें से और गूगल फॉर्म से इतना लोग भरे थे, बाकी ऑफलाइन डाटा मैं लिया था लेटेस्ट वाला। इन सबको मैंने ऐड करते हुए सारा कुछ इंक्लूडिंग किया हूँ। साथ ही साथ मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ 80 मार्क्स पर जाएगा कि 72 जाएगा, कैसे सब कुछ मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया हूँ। बहुत शॉर्ट में बताऊँगा और बहुत बेहतर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डाटा बता दिया किस तरीके से मैंने एडजस्ट किया हूँ। उसके बाद मैंने इसी डाटा को मैंने क्या किया हूँ, पूरी तरीके से कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ मैंने DOB वाइज मैंने इसके डालने का प्रयास किया हूँ, और इसमें ढूंढने का प्रयास किया हूँ पूरा तरीका से अच्छे से कि किस डेट ऑफ बर्थ में कितने लोग जो है 72 ला रहे हैं, कितने लोग 64 ला रहे हैं, कितने लोग 56 ला रहे हैं और कितने लोग 80 ला रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने ढूंढने का प्रयास किया और इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, साथ साथ कैटेगरी वाइज और DOB वाइज आगे बढ़ते। एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया कि डाटा कहाँ से आया है, उसको तो मैंने समझा दिया हूँ कि डाटा मेरे पास कहाँ से आया। एक चीज़ ध्यान से समझिए, मैंने और क्या बताने वाला हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पास जो 5616 डाटा था, ठीक है, अब इन 5616 डाटा को मुझे पहुंचना है 11,847 अभ्यर्थियों के पास। मैं कैसे पहुंच सकता हूं, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 5616 में मैंने 2 से जब गुना किया तो लगभग मैं जो हूँ जितने अभ्यर्थी हैं मेल कैंडिडेट उनके पास मैंने पहुंचने का प्रयास किया, और ये हिसाब से मैंने सब डाटा में 2 से गुना किया हूँ। टोटल डाटा मैंने 2 से गुना किया हूँ, तब जाकर के मैंने पहुँचने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, ये बात को ध्यान से समझने का प्रयास कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं अब बताने वाला हूँ जो क्लियर समझिए। जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे पास 5616 था, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है 5616 है, जिसमें 200 गुना किया तो लगभग 11,232 लोग, अर्थात इतना ही मिल कैंडिडेट होंगे आसपास में। मैं क्लियरली बताता रहा हूँ। मैंने इनमें से क्या किया था, 40% लोगों को मैंने बाहर किया हूँ। कैसे किया हूँ ध्यान समझिए, इसको मैं समझा देता हूँ। जिससे आप अगर देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान समझिएगा जो मैं बात बताने वाला हूँ, आप इसको समझिए। पहले 40% लोग कैसे बाहर हो सकते हैं, तो बाहर होने का मेरे पास कुछ फार्मूला है। फार्मूला ये है दोस्त कि सबसे पहले तो कुछ लोग अब्सेंट होंगे, कुछ लोग आपको पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी बात है DL का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हम बोल सकते हैं। इतना फर्जीवाड़ा है कि लोग एडिट कर करके DL बनाए हैं, लोग LMV को HMV, HMV को LMV किए हैं। लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ें के, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का DL में नाम गलत है, किसी का बहुत कुछ आपको फर्जीवाड़ा किया गया है। बहुत लोग जैसे तैसे DL बना करके दे दिए ताकि मेरा फॉर्म भरा जाए, उनका रिजल्ट हो गया और इस तरीके से वो अब फंसो। आप देखिएगा कैसे लोग पकड़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में छटेंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होता है कि कुछ लोग अब्सेंट भी होंगे, कुछ लोग का सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो अब्सेंटिंग सिलेक्शन मिला करके साथ ही साथ क्या लगता है आपको फेल नहीं होंगे इस पर लोग, मेरे दोस्त। इस पर प्रतिदिन जो है 700 से 800 अभ्यर्थियों का बुलाने का चांसेस है। ठीक है, 700 से 800 अभ्यर्थी लगभग हर हमेशा आएंगे, यानी प्रतिदिन इनको बुलाया जाएगा।
ठीक है, लगातार 12 सितंबर तक। अब इतने सारे अभ्यर्थी में से कुछ कुछ लोग जो है रोज़ फेल होते जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपसेंटिंग, फेल, ये सब रोज़ होते जाएंगे, ठीक है। और टोटल ओवरऑल जब आप काउंटिंग करेंगे लगातार, ये कम से कम 18 दिन का शेड्यूल है, लगभग उतना दिन तक ये जब चलेगा पूरा डीईटी टेस्ट, ठीक है ना, तो कम से कम 15 से 18 दिन तक जो शेड्यूल चलने वाला है, इसके बाद फिर क्या होगा आपको हम मान करके चलता हूँ कि लगभग 40% लोगों को मैं बाहर कर दिया हूँ। किसमें? तो DL में भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, अपसेंटिंग में भी, और साथ ही साथ फेल वगैरह होकर के आएंगे उनको भी, और नहीं तो देखिए ना, फेल होकर के आएंगे उनको भी मैं बाहर करके रखा हूँ, ठीक है। बाकी 48 वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसको भी मैंने इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो अब लोग बच गए हैं उन्हीं का मैं मेरिट तैयार करूँगा, और इसी के आधार पर आपको मानना पड़ेगा कि सर इतने लोग बाहर हो जाएंगे। हाँ, मानना पड़ेगा आपको। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ, बहुत सही बताने का प्रयास करूँगा। तो अब जो लोग बच जाएंगे, ठीक है ना, अब जो लोग कितना बचेंगे, अब लोग बचेंगे 40% बाहर होने से 6740, और इन्हीं 6740 लोगों का मैं फाइनल मेरिट बनाऊंगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे हम लोग वीडियो को दिखाते हैं। दोस्त, मुख्य रूप से हम लोग कटअप पर बात करेंगे, उसके लेकर के मैंने सारा कुछ इसमें घेरा वगैरह सब लगाया हूँ, कैसे कैसे क्या मैं सब समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ज़रा हमें एक चीज़ बताने का प्रयास करिएगा, ध्यान समझिए वीडियो को, एकदम बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। आप हमें बताइएगा कि कटअप जो है इस बार जो, मतलब जनरल का पहले कटअप तो जनरल का लगता है, उसके बाद ही किसी का लगता है, ठीक है। तो जनरल का कटअप इस बार कितना जाने वाला है, तो ध्यान रखिए। जनरल का कटअप तय होता है कि संख्याओं को लेकर के, कि कितनी ज़्यादा संख्या जो है कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, उसके आधार पर कटअप लगाया जाता है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि इस बार जो 72 मार्क्स सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो जब 72 मार्क्स ज़्यादा मात्रा में हो और जनरल का कटअप यदि 72 लग जाता है, ठीक है, तो जब जनरल का कटअप 72 लगता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी का कटअप 64 पर लग जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जनरल का कटअप 72 लग रहा है तो बाकी का भी कटअप 72 जा सकता है, बशर्ते क्या हो वहाँ पर DOB वाइज क्या होगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ अंतर कर दिया जाएगा, बाकी कटअप सेम भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल का कटअप 80 चला जाए, लेकिन 80 नहीं जाएगा, ठीक है। 80 कटअप नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। कटअप 72 ही जाना, लगभग मेरे हिसाब से हर एक कैटेगरी का कटअप जो है 72 जाएगा, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले समझिए इसको, मैं जो बता रहा हूँ इसको समझिए। आप हमारी बातों को केवल ताल्लुक के डाटा के बेस पर आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ मत कीजिए। सबसे पहले समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कटअप इस बार मैं मान करके चलता हूँ मेरे हिसाब से कि 72 अगर जनरल का कटअप जाता है, ठीक है, तो फिर 72 पर भी एक कंडीशन होता है दोस्त, उसमें भी एक DOB वाइज सेट करना होता है कि 72 पर जब कटअप जाएगा तो जनरल का कटअप कितना डेट ऑफ बर्थ तक रहेगा। जैसे जनरल का लोग फॉर्म भरा 1995 से, तो क्या कटअप 1995 पर DOB लगेगा, कि 1996 पर लगेगा, 97 पर लगेगा, 98 पर, कितना पर लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जितना डाटा को पूरा निचोड़ करके एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया, और जो आपको भी मैं समझा भी दूंगा, ठीक है, कि जनरल का जो कटअप है मैं मान करके चलता हूँ 1997 पर इसका कटअप जाने वाला, मैं मान करके चल रहा हूँ, इसको ध्यान समझे, और इसी बेस पर मैं पूरा समझा दूंगा आपको। अच्छा, एक बात और, यदि कोई 80 नंबर लेकर के आता है, ठीक है ना, यदि कोई 80 नंबर लाता है, या HMB वाला तो उससे ज़्यादा भी नंबर लेकर आएंगे, तो यदि कोई 72 नंबर से ज़्यादा लेकर के आएंगे तो उनकी क्या प्रायोरिटी होती है। तो यदि कोई 72 नंबर से ज़्यादा लेकर आता है तो उसको सबसे पहले वहाँ पर जनरल में डाल दिया जाता है। यदि 72 मार्क्स अगर ऊपर आएगा तो सबसे पहले उनको जनरल में डाला जाएगा, ठीक है। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जनरल का सीट को फुल करना, ठीक है। अब फिर भी अगर जनरल में अगर कुछ लोग का एडजस्टमेंट नहीं कर पाए हैं तो उसके बाद फिर हम अपने कैटेगरी में डालेंगे। जैसे यहाँ पर अगर पूरी तरीक़ा से पता है, अभी जस्ट मैंने बोला कि सबसे पहले 80 मार्क्स वाला या फिर HMB वालों को लेकर के सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा, जनरल भेजा जाएगा, मतलब कि 72 मार्क्स ऊपर लाने वाले को जनरल भेजा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो कटअप बनाने का प्रयास किया हूँ, देखिए इसमें मैं जो कॉलम बनाया हूँ ना, कॉलम में मैंने क्या क्या लेने का प्रयास किया उसको ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले मैंने इसमें 72 मार्क्स लाने वाले की संख्या 80 मार्क्स, 64 मार्क्स, अदर में मैंने लिया हूँ कि कोई 56, कोई 48 ला सकता है। बाकी इसको मत देखिएगा, इस साइड में जितना आपको टोटल दिखाई दे रहा है इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं भले। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल 97 लोग इसमें अप्लाई किए थे, 1995 वाले, ठीक है ना, UR कैटेगरी से, जिसमें से मैंने देखा कि 83 लोग जो है 72 मार्क्स ला रहे हैं, 14 लोग 80 मार्क्स, बाकी 64, और बाकी जो है 56 वगैरह में काउंटिंग हो रहे हैं। इसी तरीके से सब पर मैंने तैयार किया हूँ। लेकिन जब हमको पता है, जब हमको पूरी तरह से मालूम है कि कटअप 72 जाने वाला है, ठीक है ना, ऑल कैटेगरी का, तो मैं 64 और 56 वाले और साथ ही 48 वाले को तो फोकस करना बेकार ही है, क्योंकि अब उनका कैसे लगेगा। जब कटअप 72 है, 72 से ऊपर वाले का सिलेक्शन होगा ना, या तो 72 नहीं तो उसके ऊपर वाले का। तो 64 और 48 वाले पर हम बात करने से कोई बात बनती नहीं, इसलिए हम वहाँ पर बात नहीं करेंगे। मेरा फुल फोकस होगा 72, 80 और 67 HMB को लेकर के। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम जो बताने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब चलने वाला, ठीक है। अब तक का हम समझा रहे थे, अब समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया कि हमें कटअप जो है 72 पर जा रहा है, तो 80 मार्क्स वालों का सिलेक्शन सबसे पहले देना है, या उससे ऊपर वाला का सिलेक्शन सबसे पहले देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जनरल में टोटल जो है मेरे पास 356 लोग हैं,
ठीक है। अब इन 356 जो लोग हैं वो पूरी तरीक़ा से इनको तो पहले हम जगह देंगे, देंगे ना जगह। साथ ही साथ मैंने बोला था कि मैं जनरल का कट ऑफ कितना लगा रहा हूँ 1997, 72 मार्क्स पर। तो इसको तो 80 मार्क्स वाला को तो देंगे ही देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देंगे किसको, उसके बाद हम देंगे ये वाला 72 मार्क्स वाले को। उसके बाद हम किसको देंगे 72 मार्क्स वाले को, ठीक है ना। यानी 80 प्लस 72 जो 3 साल मैंने लिया हूँ ना 1995, 96, 97, वो 3 साल तक उनको भी जगह दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम 80 मार्क्स वाला को दूंगा। इस सबको हम कहाँ से फुल करने वाले हैं, जनरल में ले जाकर फुल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर भी है ईबीसी, ईबीसी को मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ईबीसी में मैंने क्या किया हूँ कि अगर हम यहाँ पर 1995 से लेने का प्रयास करूँगा ना, क्योंकि मेरे पास जनरल में वही लोग काउंट होगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 से लेकर के 2005 के बीच में है, उन्हीं लोग को मैं जनरल में काउंट करूँगा। तो जनरल में भेजूँगा तो उन्हीं लोग को भेजूँगा ना, इसके अलावा तो मैं सबको तो नहीं भेज सकता। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर देखिए ईबीसी वाले में, ईबीसी में क्या है कि 1993 में, तो फोकस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे 1993 में, यहाँ पर देखिए 1993 में यहाँ पर 80 मार्क्स लाने वाले 7 लोग हैं और यहाँ पर 1994 में 10 लोग हैं। तो क्या इनको भी मैं जनरल में भेजूँगा? कभी नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे को भेजना सिर्फ 1995 वाले ही जनरल में जा सकते हैं। तो 1995 वाले जितने लोग 80 मार्क्स लेकर आए हैं 1995 2005 के बीच में, उन सबको मैं जनरल में भेजूँगा टोटल एकदम A to Z, क्योंकि इनको मैंने सिलेक्शन हमको देना है, क्योंकि ये 72 से ज़्यादा लाए हैं, इनको सिलेक्शन तो कौन रखने वाला है, इसलिए इनको पहले दूंगा। देखिए कैसे। उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी में भी वही हाल होने वाला है। बीसी कैटेगरी में भी क्या करूँगा, 1995 से लेकर के 2005 वाले के बीच को सबसे पहले सिलेक्शन दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 80 मार्क्स ला रहे हैं। सेम कैटेगरी में सब करने वाला, ईडब्ल्यूएस में भी मैं वही करने वाला हूँ। जो 1995 से लेकर 5 के बीच में रहेंगे उनको पहले सिलेक्शन दूंगा, क्योंकि वो 80 मार्क्स लाने वाला है। तो मैं पहले 80 मार्क्स वालों को सिलेक्शन देता हूँ। देखिए इन सब को मैं देने का प्रयास करूँगा, टोटल को मैं दूंगा। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे एससी कैटेगरी को देखिए, एससी कैटेगरी में मैंने वो 80 मार्क्स लाने वाले जो 1990 में बच्चे थे उसको मैंने जनरल में नहीं भेजा, इनको भी नहीं भेजा, इनको भी नहीं भेजा, इनको भी नहीं, क्योंकि ये जनरल के लिए कैटेरिया में आते ही नहीं है, जनरल के कैटेरिया में नहीं आए, क्योंकि उनके जनरल का कहना है कि 1995 से जो मेरे साथ रहेगा उसी को मैं जनरल में लूँगा। तो अब इनको 1995 से जो लाए हैं 2005 तक उनको मैं जनरल भेज दिया। अब बाकी ये जो लोग हैं जो बच गए हैं इनको कहाँ भेजेंगे भाई, तो इनको भेजेंगे अपने कैटेगरी में। समझ में आ रहा है, उनको कहाँ भेजेंगे, अपने कैटेगरी में ही इनको पहले जगह देंगे, यानी पहले सिलेक्शन इन्हीं को देंगे। अब यहीं पर अगर 411 को सीट है एससी कैटेगरी का, तो सबसे पहले इनको जोड़ करके जितने लोग बच गए हैं उनको पहले 411 में शामिल करेंगे। उसके बाद हम 72 वाले को उठाने का प्रयास करके जहाँ तक लॉक लग जाएगा वहाँ पर हम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, देखिए कैसे। अब मैं 1152 सीट फुल करने वाला हूँ, ध्यान समझिए। जैसे मैं अगर हम इसको पूरी तरीक़ा से यहाँ तक फुल करूँ, इसको प्लस में 206 लोग यहाँ से लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस 1995 से आगे, उसी प्रकार से मैं यहाँ से भी कुछ लोग को मैं जोड़ूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं इसको भी जोड़ूंगा जो बच जाएंगे, उसी प्रकार से मैं यहाँ से भी जोड़ूंगा, 80 लोग हैं, उसी प्रकार से यहाँ से जोड़ूंगा। इस सबको मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा तो पता है कितना लोग होते हैं, टोटल जो लोग हैं वो 999 लोग हो जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं, 999, मतलब 1000 लोग हो जाते हैं जब मैं सबको जोड़ लिया था। साथ ही साथ यदि मैं इनको भी शामिल कर लूँ 72 मार्क्स वालों को भी, क्योंकि इनको भी जनरल भेजना है ना, क्योंकि जनरल का कैटेगरी 97 तक लगाया है। अगर इनको भी मैं शामिल कर लूँ, 148 लोग यहाँ होते हैं, अगर मैं इनको भी शामिल कर लूँ तो मेरे पास लगभग पता है कितना हो जाएंगे टोटल मैं दिखाता हूँ कितना हो जाएंगे। फिर टोटल हो जाएंगे 1147 लोग, और सीट मेरे पास कितना था 1152। देखिए मैंने सीट भर दिया ना, मैंने सीट क्या कर दिया, आराम से भर दिया। 80 वालों को मैंने जगह दे दिया, कुछ 72 वालों को भी दे दिया जनरल में। तो मैंने सीट पूरी तरीके से मैंने लगभग सीट भर दिया। लेकिन क्या पता है यहाँ पर मैंने एक गलती क्या किया हूँ, मैं बताता हूँ क्या गलती किया। मैंने जो सीट भरा हूँ केवल 80 मार्क्स वालों को भरा हूँ। क्या इसमें HMV वाले शामिल हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो क्या उनको नहीं यहाँ शामिल होना चाहिए था जनरल में? बिल्कुल होना चाहिए था। उनको कौन शामिल करेगा? जब इन्हीं से मैं सीट भर दूँ तो मैं उनको कहाँ से शामिल कर पाऊँगा? तब उनको शामिल करने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा? आप समझाता हूँ मैं, देखिए क्या करना पड़ेगा। उनको शामिल करने के लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाएगा, देखिए। जैसे मैं मान कर चलता हूँ कि अगर मैं 1995 से मैं EBC को उठा रहा हूँ, ध्यान समझिए मैं क्या EBC में क्यों जा रहा हूँ इसको भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आप इसमें अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, समझिए ध्यान से। UR कैटेगरी को मैंने जब सीट को पूरी तरह से भर दिया हूँ, पूरा नहीं भरा हूँ, 1152 नहीं यहाँ बता रहा हूँ, केवल 356 148 जब यहाँ से लोगों को उठा लिया हूँ, तो फिर अब यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो करना होगा अपने जाके कैटेगरी में जाकर कुछ करिए, और देखिए वहाँ पर कैसे मैं कुछ करने वाला हूँ छेड़छाड़, समझिए यहाँ से। जब मैं EBC को 1995 से पूरा 2005 तक उठाया तो मेरे पास 206 लोग आए। अगर हम 1993 से उठाते तो 230 लोग होते हैं, लेकिन मैंने 93-94 को छोड़ दिया तो मेरे पास कितना लोग बचे, सिर्फ 206 लोग। लेकिन पता आपको और छोड़ना पड़ेगा, क्यों? अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ
1995 से लेकर के 2001 तक के व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, 80 मार्क्स जो ला रहे हैं उनको मैं जनरल में भेज देता हूँ। और बाकी जो नीचे बच जाते हैं, कुछ लोग बचेंगे ना, कुछ लोग, इनको मैं अपने अपने कैटेगरी में, यानी कि अपने कैटेगरी में उनको सीट दे देता हूँ, जितने लोग बचेंगे, क्योंकि इनको तो मैं जितना दूंगा, इसको तो मैं मेरिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इनको जब मेरिट बनाने के लिए कहाँ भेजूंगा, अपने में। और जब अपने में मेरिट बन जाएगा, उसके बाद जब सीट फिर भी बचेगा, यानी कि 492 सीट में से फिर भी बचेगा, तब मैं 72 वालों को शुरू से उठाते जाऊँगा, और जहाँ पर मेरा सीट फुल हो जाएगा वहीं पर मैं 72 मार्क्स वालों को DOB लगा करके रोक दूँगा। समझ में आया? अरे बोलिए कि अब तो समझ में आना चाहिए, जैसे ध्यान से फिर समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ BC कैटेगरी के बारे में, तो BC कैटेगरी वाले में मैं क्या करने वाला हूँ, BC कैटेगरी में वही करूँगा। 1995 से लेकर के मैं अभी चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2001 तक जितने लोग हैं ना, उसको मैं 80 मार्क्स वालों को टोटल को मैं जनरल में भेज देता हूँ, और जो बच जाते हैं, ये भी कुछ लोग तो बचेंगे यहाँ, उनको मैं क्या करता हूँ, अपने एरिया में यानी अपने कैटेगरी में भेज देता हूँ। साथ ही साथ 1995 से भी जो पहले बचे रहेंगे उनको भी मैं अपने कैटेगरी में लूँगा, क्योंकि वो तो बेचारे जनरल में जाएंगे ही नहीं जाएंगे। ये लोग जनरल में जा रहे थे, लेकिन हमको सीट वहाँ खाली इसलिए रखना पड़ रहा है जनरल में दोस्त, क्योंकि इनको भी अगर मैं ले लूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनको इसलिए खाली सीट थोड़ा सा रखना पड़ रहा है जनरल में, ताकि मैं HMV वालों को उसमें डाल सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं इनको अपने कैटेगरी में दूंगा। जैसे ही अपने कैटेगरी में जाएंगे ना, तो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो अब जो समझाना चाह रहे थे फाइनल, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ये बोला कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 356 और प्लस 148 लोग का मैंने जगह दे दिया, ठीक। उसके बाद देखिए, सिर्फ EBC में मैं 1995 से लेकर के 2001 तक व्यक्ति को जोड़ रहा हूँ। तो कितना लोग होते हैं, 131। पहले कितना हो रहे थे, 223। उसमें से मैंने जब 2 साल यहाँ से घटाया तो बचा था कितना, 206, ठीक है ना, बचा था 206। लेकिन फिर भी मैं जब नीचे वालों को भी छोड़ दिया तो मेरे पास अब कितना बच रहा है, 131। यहाँ से 131 लोग उठाऊंगा, जनरल में डालूंगा। क्लियर? उसी प्रकार से मैं यहाँ से सिर्फ इतना लोग, यानी कि जो है घेरा लगाया हूँ, 173 लोग हैं, इसको उठा करके जनरल में डालूंगा। यहाँ से 85 लोग को उठा करके मैं जनरल में डालूंगा। ये सब किसको उठा रहा हूँ, जो 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और जो बाकी नीचे भी अभी जगह छोड़ रहा हूँ, ये जो नीचे भी मैंने जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 49 लोगों को, यहाँ से 7 लोगों को, यहाँ से 9 लोगों को, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सबको मैं ऐड करूँगा। साथ ही साथ मैं यहाँ से 356 और 148 से सबको जब ऐड करूँगा तो पता है कितना सीट हो जाता है, 958 सीट मैंने फुल कर दिया। और मेरे पास 194 सीट अभी भी खाली है, क्योंकि 1152 टोटल सीट है मिलकर। अब 194 सीट खाली होने का मतलब लगभग 200 सीट जो है अभी भी खाली मैंने जनरल के लिए एकदम बिल्कुल खाली छोड़ दिया हूँ। और ये पता है किसके खाली छोड़ा हूँ, इस सब HMV वालों को मैं डालूंगा इसमें, यानी जो 80 से भी ऊपर नंबर लाएंगे उनको मैं इसमें जाने दूंगा। उनके लिए जगह मैं छोड़ दिया हूँ ताकि वो इसमें आ सके। अब आपको लग रहा है सर 200 ही आप छोड़े हैं, कुछ कम नहीं छोड़े हैं। नहीं दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा छोड़ दिया हूँ। 200 HMV आपको लगता होगा कि बहुत कम है, लेकिन रियल मैंने आप बता रहा बहुत ज़्यादा मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग को लगता है ना कि चलिए सर बहुत, नहीं सर, मेरे हिसाब से बहुत आप कम छोड़े हैं, तो आप ज़्यादा छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, जैसे मैंने 2001 तक लिया था, 80 मार्क्स वालों को भेजा था, आप केवल 2000 तक 80 मार्क्स वालों को भेजिए। बाकी जो 2001 से लेकर 2005 तक बच जाएंगे 80 मार्क्स वाले, उनको अपने कैटेगरी में डालिए। फिर भी और सीट खाली रहेगा ना, अब तो खाली रहेगा ना आपको जनरल में। समझ रहे हैं? हर कैटेगरी में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2001 तक मैंने भेज रहा था, अब 2000 तक भेजिए। अब बाकी 1 से लेकर 2005 तक 80 मार्क्स वाले जो ला रहे हैं, जितने लोग हैं, उनको अपने कैटेगरी में जगह दे दीजिए। अब तो सीट रहेगा ना जनरल में खाली, लेकिन आपको पता है फिर सीट कितना खाली हो जाएगा, लगभग 300-400 सीट खाली हो जाएगा। उतना सीट खाली रहेगा जनरल में HMV वालों के लिए। दिमाग वाग है ना आप लोग के पास? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उतना सीट खाली रहेगा HMV वालों के लिए, कभी ऐसा सोचो मत करिएगा। इतना सीट नहीं रहता है HMV वालों के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने बोल दिया हूँ लगभग सिमिलर वही होगा, पैरेलल उसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। वो भी मैं मैक्सिमम ही छोड़ दिया हूँ। तो अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सर पूरी तरीके से मैं समझ में आ गया कि मेरा सीट कैसे 80 मार्क्स वाला प्लस HMV वाला जो है लोग फुल कर दिए आप। अब जो हमारे पास 80 मार्क्स वाला कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको मैं क्या करूँगा, अपने कैटेरिया में यानी अपने कैटेगरी में उनको मैं सीट दूंगा। और उसके बाद मेरा सीट जब खाली बचेगा तब जा करके मैं 72 मार्क्स वालों को लूँगा। और जहाँ पर 72 मार्क्स वाला मेरा सीट फुल कर देंगे, वहाँ पर मैं उनको डेट ऑफ बर्थ लगा दूंगा। तो आइए हम लोग एक एक करके बिंदु बात करते हैं। इस जनरल कैटेगरी क्या है, इसको तो मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अब इनका तो काम कर दिया हूँ ना, जनरल में तो मैं सीट फुल कर दूँ। अब मैं अपने कैटेगरी में सीट फुल करने वाला हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को समझिए। सबसे पहले मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने इसको पूरी तरीके से जनरल में डाल दिया था, सबको पता था। मेरे पास बचा क्या है, तो मेरे पास बचा था ये वाला
और साथ में ये सारा लोग ही बच गया था। इन सब को मैं जब जोड़ता हूँ, ठीक है, और तो टोटल कितना आता है, 75 आता है। कितना आता है, 75। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 75 प्लस में यहाँ से 72 में भागूंगा ना, तो 72 में हमको खेलना है, क्योंकि मैंने 80 वाला को तो पूरा फुल कर दिया हूँ। दो जैसे देखिए 80 वाला तो मैंने पूरा फुल कर दिया हूँ ना, यहाँ से मैंने इनको जनरल में डाल करके फुल करवा दिया, और बाकी जो मैं बच रहा है वो सब हम कैटेगरी में अपना सीट दे दे रहे हैं। तो देखिए टोटल कितना होता है, इस सबको 75 होता है, 80 नंबर वाला 75 को बच गए थे, और साथ ही साथ 75 के बाद 19 72 मार्क्स वाले, 14 72 मार्क्स वाले, 16 72 मार्क्स वाले, 48 72 मार्क्स वाले, इस सबको मैं जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 476। कितना आएगा, 476। अब मेरे पास सीट कितना ईबीसी का, 492। अभी भी मैं ईबीसी में सीट खाली छोड़ दिया हूँ, लीजिए। और पता है कहाँ तक मैंने लिया हूँ इसको जोड़ करके, 108 तक लेने का मतलब है कि 1999 तक डेट ऑफ बर्थ वालों को मैंने ले जाकर के लॉक कर दिया। 1999 तक ले जाकर के मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, क्योंकि 2000 तक लेते ना तो ये 492 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं 1999 तक लिया हूँ। फिर भी सीट मैंने खाली छोड़ दिया हूँ। अभी भी आप 80 HMB जितना संविदा फंविदा जो सबको भरते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 1999 पर मैं ईबीसी को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ उसका वही लग गया। जरा बीसी को देख लीजिए एक बार, बीसी पर ध्यान दीजिए। बीसी को भी मैंने क्या किया, जो बच गया लोग उधर से उसको, और यहाँ से जो लोग बच गए थे 80 मार्क्स वाले उसको, टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। कितना, 52। और 52 होने के बाद फिर मैंने क्या किया, 52 और प्लस में 18 16 22 13 38 60 59, इस सब को मैं जब जोड़ूंगा तो टोटल हो जाएंगे कितना, 278। कितना हो जाएंगे, 278। और 278 और सीट कितना, 320। अभी भी मैंने 42 सीट लगभग खाली रखा, लगभग 50 सीट के आसपास मैंने खाली अभी भी रखा है यहाँ पर। अब बताइए इसको आप किसको डालिएगा, डालिए ना। अभी भी हम मैंने आपके HMB वाले को, लोग बोल रहे थे ना कि HMB वाले कम आप दे रहे हैं, लीजिए हमने दे दिया हूँ, एक्स्ट्रा मैं सीट लेकर के चल रहा हूँ। अभी भी आप बोल रहे हैं कटअप इतना जाएगा, देखिए कैसे जाएगा कम। और बीसी का मैंने कहाँ तक लॉक कर दिया, 1999 पर। देखिए 1999 के सामने देखिए 59 है, 1999 तक गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए EWS वाले देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1995 से लेकर के 2001 तक तो मैंने उनको डाल दिया था जनरल में। आज जो बच गए हैं, ठीक है ना, जो नीचे बच गए हैं 80 मार्क्स वाले लगभग 30 लोग, वो अब प्लस में 72 मार्क्स लाने वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिए 19 26 23 सबको मैंने जब जोड़ूंगा तो टोटल होता है 257। और सीट कितना, 283। और फुल मैंने कितना कर रहा हूँ, 257 फुल किया हूँ। अभी भी मैं यहाँ 26 को सीट जो एक्स्ट्रा छोड़ दिया हूँ, मेरे पास है प्लस सीट मेरे पास बचा हुआ है, समझ रहे हैं। लीजिए आप इसको भरते रहिए। अभी भी मैंने सीट को क्या कर दिया दोस्त, खाली छोड़ दिया हूँ। आप इसमें भरते रह जाइए, जिसको भरना है आप HMB वालों को भरिए। आओ 80 मार्क्स कोई लाता होगा उसको ही भर दीजिए इसमें। मैं बोल दिया ना 2001 तक भी जा सकता है EWS, लेकिन 2000 तक मैं मैक्सिमम रख चुका हूँ। देखिए जरा SC कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ। SC कैटेगरी वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो बच गया था 2001 से लेकर 2005 तक 80 मार्क्स लाने वाला टोटल 31 लोग बच गए थे। बाकी 72 मार्क्स लाने वाला 1990 से आपको मिलेंगे, वो समझ रहे हो, 1990 से मिलेंगे 12 18 10 11 7। और अच्छा ये सब जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है सर, 12 लोग हैं, 18 लोग हैं, 20 लोग हैं, बिल्कुल उतना ही लोग हैं। मैं क्या बताऊँ दोस्त, उतना ही लोग हैं, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, नहीं। आप अपना देख लीजिएगा 1998 से लेकर के या 99 से लेकर के 2001-2 के आसपास में संख्याएं बहुत ज़्यादा है लोगों का, बाकी आगे पीछे सब कम ही हैं लोग। अब समझ रहे, ड्राइवर लाइसेंस सबके पास नहीं रहता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिए इस बात को। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से 31 और प्लस 20 सबको जब मैंने फुल करूँगा तो कहाँ तक जाकर के फुल होता है, ये फुल होता है 2002 तक ले जाकर के लगभग कितना 416 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और मेरे पास कितना है, 411 सीट है, ठीक है ना। तो मैं 2002 तक लेकर के गया हूँ, आप 2001 ही तक ले जाइए ना मेरे भाई, जाइए आप यहाँ भी सीट खाली छोड़ दीजिए। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि 2002 तक आप जो है SC वाला निफिक्की रहिए, लगता है कोई के हिसाब से 2001 तक जाकर निफिक्की रहिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो इसमें HMB डाला हूँ, 80 डाला हूँ, 72 भी डाल दिया। अब किसको डालने के लिए आप बोल रहे हैं हमें बताइए। अब यहाँ देखिए ST कैटेगरी वाले, ST कैटेगरी वाले के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2001 से लेकर 2005 के बीच में कोई बच्चे नहीं मिल रहे थे हमको, यहाँ पर डाटा मेरे पास नहीं है 80 मार्क्स लाने वाले, इसलिए जो भी हैं वो है 72 मार्क्स लाने वाले। और ये ले जाकर के 1999 पर जाकर के लॉक हो जाते हैं, 16/16 सीट अपना फुल कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1999 पर ले जाकर के ST फुल हो जाते हैं। और BCW जो वोमेन वाली जो महिलाएं हैं उनको लेकर के मैं बोल देता हूँ, उनका लगभग सीट जो है मेरे हिसाब से फुल हो रहा था। मैं इनको अच्छे से एनालिसिस में करने का प्रयास किया हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो आप जो BCW जो वोमेन है वो स्पेशल मेरे पास कमेंट करें, मैं उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। और चाहे तो उनके लिए और बढ़िया से बता दूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं पूरा डाटा को एनालिसिस किया हूँ तब लिखा हूँ, लगभग सभी सेलेक्ट मतलब हो जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए निश्चिंत रहिए आप। तो अब बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ये वीडियो आपको
पसंद आया? क्या आपको लगा कि ये वीडियो में बिल्कुल दम था बनाने में? सच बता रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आया होगा ये वीडियो को देख करके। जैसे कहा जाता है मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया ये। ऐसा वीडियो था ये। अब तक मैंने पूरी तरीके से कट ऑफ का निचोड़ कर दिया, जिसमें मैंने सबको शामिल किया हूँ दोस्त, सबको शामिल किया हूँ। आप किसको आप बोल रहे हैं, ठीक है ना? मैं सबको ध्यान में रखते बनाया हूँ, बहुत मेहनत मैंने वीडियो में किया हूँ दोस्त। ऐसे ही वीडियो नहीं बन पाती है, दिन रात मेहनत करना पड़ता तब जा करके वीडियो बनती है, और बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया हूँ। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जब आप देख करके जाएंगे ना, और लोग आपके दोस्त यार देख करके जाएंगे, तो विदाउट टेंशन के वो अपने आप को सफल जैसा मानेंगे। और जितना मार्क्स उठा लीजिए जा करके DET में, आप उठा करके तो आइए, उसके बाद सिलेक्शन की बात करिएगा हमसे। उसके बाद कहिएगा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप जा करके पहले DOB चाहे जो भी हो, आप जाके पहले पास होकर के वहाँ पर आ जाइए। मैं यही आपको मोटिवेट करूँगा दोस्त, ठीक है ना? एक पॉइंट और कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ बताना, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे एज रिलैक्सेशन वाले, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप भी थोड़ा सा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे कैसे कैसे सर आप एज रिलैक्सेशन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, मैं काफ़ी सारे लोग जो बोल रहे थे उनके आधार पर मैं समझा देता हूँ। एज जो छूट दिया गया है ना, इस बार 2 तरह से छूट मिल रहा है, ठीक है? एक छूट होता है, देखिए 2 तरह से छूट क्या मिला है। एक वैसा छूट होता है जो आयोग जो है अपने हिसाब से छूट देती है लोगों को फॉर्म भरने के लिए। एक वो छूट होता है जो मतलब कि पहले से चलती आ रही है, ऐसा समझिए, एकदम नॉर्मल भाषा में समझिए, जो पहले से छूट चलती आ रही है, लोगों को दिया जा रहा है, हर वैकेंसी में दिया जाता है, हर CSBC के द्वारा दिया जाता है वो छूट, ठीक है ना? तो एक छूट जो पहले से छूट चलती आ रही है, और एक छूट होता है जो आयोग अपने तरफ से देती है, जब फॉर्म को लेट करके लेकर आती है तो वो छूट अलग से देती है। जैसे इस बार भी वही हुआ है, आयोग जो है फॉर्म को इतना लेट से लेकर आया, बिहार ड्राइवर का वैकेंसी बहुत दिन के बाद आया, जिस वजह से उसने देखा कि बहुत सारे लोगों का एज जो है पार हो गया था। इस वजह से उसने बोला कि मैं 5 साल का छूट देता हूँ फॉर्म भरने के लिए। अब लोगों का दिमाग में सेट यही हो गया कि अगर 5 साल का छूट मिल गया तो अब कहाँ से ये लोग जनरल में जाएंगे, बाकी लोग कैटेगरी वाले? भैया क्यों नहीं जाएंगे? ये ऑल कैटेगरी को छूट मिला है, चाहे वो जनरल वाला को तो छूट मिला है, इसमें क्या नहीं मिला? जनरल को, जनरल का भी तो छूट मिला 5 साल, सबको ये ऑल कैटेगरी का छूट मिला। ये हो गया, ये आयोग की तरफ से छूट मिला है, इसलिए यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरा छूट होता है, ये जो दूसरा जो छूट होता है वो होता है आपको एक स्पेशल छूट होता है, जो हर कैटेगरी को मिलता है लगभग लगभग। जैसे अगर आपको 25 साल मैक्सिमम फॉर्म था इसको भरने के लिए, तो EBC को पता कितना मिला? 27 साल मिला है। उसी प्रकार से BC को भी लगभग 27-28 साल मिला है। SC कैटेगरी को इसको मतलब कि 30 साल तक फॉर्म भरने को मिला है, मतलब 5 साल इसको और छूट मिला, इसको 2 साल का छूट मिला, इसको 3 साल का छूट मिला, यानी किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, इस तरीके से वोमेन को कुछ और छूट मिला है। तो ये जो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अलग से जो छूट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लोग जो है, ये लोग छूट असल में ये लोग छूट लिए हुए हैं, ये छूट लिए हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इनको जनरल में जगह नहीं मिलेगा। इनका जो DOB वाले जो मैंने साइड में रखा था कि ये लोग वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो इनको छूट नहीं, इनको जनरल में नहीं जा सकता, चाहे कितना भी नंबर लेकर आ जाए, 100 में 100 ही क्यों ना लेकर आए, ये नहीं जाएंगे जनरल में। बाकी जो है जनरल में जाएंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 से लेकर के 2005 के बीच में है, वो किसी भी कैटेगरी के वाले हैं और वो जनरल से अधिक नंबर लेकर आते हैं, वो जनरल में ही जाएंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है? क्योंकि ये 5 साल का छूट सबको मिला है, इसलिए ये छूट का काउंटिंग यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1993 है और 100 नंबर लेकर आते हैं, तो इनको जनरल में जगह नहीं दिया जाएगा। और जो मैं इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास भी किया हूँ, ठीक है ना, इस वीडियो में मैंने बताया भी हूँ अच्छे से, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? एज रिलैक्सेशन वाला अभी कोई कमेंट रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा पूरा कट ऑफ का ये ज़रूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं फाइनल कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ। फाइनल कट ऑफ क्या मैंने निकाला, तो फाइनल कट ऑफ में क्या निकाला हूँ ध्यान दीजिए। सबको मैंने 72 मार्क्स मान लिया, जिसमें मैंने बोला कि जनरल जो है, ठीक है ना, उनका 1997 डेट ऑफ बर्थ लगेगा। EBC का जो डेट ऑफ बर्थ लगेगा, ठीक है ना, वो लगेगा आपको 1999, BC का 1999, EWS का जो लगने वाला है, या तो मेरे हिसाब से 2001 तक भी जाएगा, लेकिन 2000 तक ही हमने लिया है, तो 2000 तक रखिए। SC का जो मैंने बात बोला था 2002 तक बोला था, किसी को डाउट रहे, ठीक है ना, 2002 तक मैंने क्लियर बोल दिया हूँ, ठीक है? और किसी को डाउट रहा तो आप 2001 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैंने ST का मैंने बता दिया था कि आप 1999 तक सेफ है, ठीक है? और BCW जो वुमेन महिला हैं उनको मैंने ऑल कैटेगरी में सेलेक्ट मैंने बताने का प्रयास किया हूँ, तो उनके लिए करके स्पेशल है, इसलिए आप वहाँ पर फोकस नहीं करें। बाकी अपने अपने कैटेगरी वाले जो भी लोग हैं फोकस कर लीजिए, और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या मेरी मेहनत आपको पसंद आई या फिर और मुझे कुछ करना चाहिए था, ठीक है? आप हमारे सारे चीज़ को बताने का प्रयास करो। मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत किया हूँ दोस्त, इतना दिमाग में सारा कुछ एक कैसे चलता है वो मैं जानता हूँ,
ठीक है ना। तो मैं सब चीज़ से आपको सारा कुछ मैंने दे दिया हूँ। कट ऑफ वाला वीडियो बहुत शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुप में डाल दीजिएगा, बोलिएगा भाई तू देख ले, उसके बाद मेरे से बहस करो, ठीक है ना। किसी से पहले दिखवा लीजिए, चाहे कोई बोल रहा है कितना करे, पहले मेरा वीडियो दिखला दीजिए उसको, ठीक है। तो फ्रेंड आपने ये वीडियो देख लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये वीडियो बहुत आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है ना। इतना पसंद आया होगा कि आप बोलेंगे सर वाकई में आपने तो पूरी निचोड़ करके सारा डाटा मैंने परोस कर रख दिया हूँ। मैं क्या कट ऑफ निकाला हूँ ये मैंने बताया, ध्यान से समझने के लिए मैंने बताया कि आप जब डीईटी टेस्ट देने जाएं तो इसको ध्यान से एक बार समझ ले, देख ले और डर करके मत जाएं। आपका एकदम बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ है, वहां तक आप सेफ है जो मैंने बता करके रखा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप निश्चिंत होकर के तैयारी करने जाए, ठीक है ना। बाकी ईश्वर वाले के हाथ में रहेगा। इतना मेहनत कौन करता है भाई, पूरा टाइम निकाल करके बिजी शेड्यूल में पूरी तरीके से ले जा करके इतना निचोड़ डाटा। मैं भी तो इतना सोचता हूँ ना 24 घंटा लेकर के कैसे इसमें प्रोसेस करूँ, ये सोचने के बाद जाकर के डाटा निकलती इतनी आसानी से। जितना हम लोग कमेंट करके टाइप कर देते हैं ना, बहुत ही छोटा सा वर्ड है टाइप कर देना दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मेहनत कोई करे ना तो उसको मेहनत की सराहना करिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तब जाकर के आपके पास ये सामने आती है। तो जो मैंने वीडियो अब तक बना करके दे दिया हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने बनाया हूँ। और डॉक्यूमेंट को लेकर के मैंने वीडियो बना चुका हूं और बाकी किसी को थोड़ा बहुत लग रहा होगा तो मैं कल तक एक और वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सारा कुछ एग्जाम जाने से पहले यानी कि डीईटी टेस्ट देने वाले जो भी लोग 24 तारीख के हैं उनको कैसे कैसे वहां पर टेस्ट होगा मैं उस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कट ऑफ को लेकर के, मेरा कैसा निचोड़ कट ऑफ जो एनालिसिस मैंने किया वो आपको कैसा लगा और साथ ही आपका मार्क्स कितना आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ कितना है, आप हमें जरूर कमेंट करें, मैं आपको उसमें सजेशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को पूरी तरीके से हर ग्रुप में शेयर करके जितने लोग का टेस्ट है सबको भेजे, बोले कि भाई जितना कट ऑफ देखते हो सबको छोड़ो, पहले इस कट ऑफ को समझो, उसके बाद हम लोग बहस करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, तो हम बिना देर किए अब अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, बहुत मेहनत इसमें लगाया हूँ, ठीक है।